चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की बुक संचयन का चौथा चैप्टर मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन क्यों हिचक रहे थे। तो लेखक का ऑपरेशन होना था, लेकिन जो सर्जन थे वो हिचकिचा रहे थे उनका ऑपरेशन करने से क्यों। तो आंसर होगा कि लेखक को 3 ज़बरदस्त हार्ट अटैक हुए थे। उनकी नब्ज और सांस भी बंद हो गई थी। डॉक्टरों ने तो उनको मृत घोषित कर दिया था, पर डॉक्टर बोर्सेज के द्वारा दिए गए 900 वोल्ट के शॉक से वो रिवाइव तो हो गए, पर उनका जो 60% हार्ट था वो सदा के लिए नष्ट हो गया। और जो शेष 40% जो उनका हार्ट बचा था उसमें 3 अवरोध थे। तो कोई भी डॉक्टर 3 अवरोध के साथ उनका ऑपरेशन नहीं करना चाह रहा था, इसलिए जो डॉक्टर थे वो हिचकिचा रहे थे कि अगर ऑपरेशन किया फिर कुछ हो गया, जो कि 40% उनका हार्ट बचा हुआ है जिसमें 3 अवरोध हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। तो इसीलिए जो डॉक्टर थे वो हिचकिचा रहे थे उनका ऑपरेशन करने से। आपका दूसरा प्रश्न है कि किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में क्या भावना थी। वो किताबों वाला जो कमरा था उसमें क्यों रहना चाहते थे। तो जो लेखक थे उन्होंने बहुत सी किताबें जमा कर रखी थी। उनको लेखक को किताबों से बहुत अधिक प्रेम था। किताबें बचपन से लेखक की सुख दुख की साथी थीं। तो दुख के समय किताबें ही उन्हें हिम्मत देती हुई प्रतीत होती थी। उनको लगता था कि वो इस दुख की घड़ी में जब किताबों के साथ रहेंगे इससे उनको काफ़ी हिम्मत मिलेगी। तो उनके मध्य लेखक स्वयं को भरा भरा महसूस करते थे। उनके प्राण जो थे वो इन किताबों में ही बसे हुए थे। तो अपनी किताबों से आत्मीय संबंध के कारण ही जो लेखक थे वो किताबों के साथ, मतलब जो किताबों वाला कमरा था उसमें रहना चाहते थे। आपका अगला प्रश्न है, लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थीं। तो लेखक के घर आर्यमित्र साप्ताहिक पत्रिका, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी, बाल सखा तथा चमचम, ये सारी जो पत्रिकाएं थीं वो आती थीं। अगला प्रश्न है, लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक़ कैसे हुआ। तो आंसर होगा कि लेखक के पिता नियमित रूप से पत्रिकाएं मंगाते थे। उनके घर में काफ़ी सारी पत्रिकाएं आती थीं। तो लेखक के लिए ख़ास तौर पर 2 बाल पत्रिकाएं थीं, बच्चों वाली जो पत्रिकाएं थीं, जिनमें थी बाल सखा और चमचम, ये दोनों पत्रिकाएं आती थी। तो इनमें राजकुमारों, दानवों, परियों आदि की कहानियाँ होती थी, उनके रेखा चित्र होते थे। इससे लेखक को पत्रिकाएं पढ़ने का शौक़ लग गया। जब वो 5वीं कक्षा में प्रथम आए तो उन्हें इनाम के रूप में 2 अंग्रेजी की पुस्तकें प्राप्त हुईं। तो पिताजी ने उन किताबों को सहेज कर रखने की उनको प्रेरणा दी। तो यहाँ से ही लेखक का निजी पुस्तकालय जो था वो बनना आरंभ हो गया। अगला प्रश्न है, माँ लेखक की स्कूली पढ़ाई को लेकर चिंतित क्यों रहती थी। तो आंसर होगा, जो लेखक थे स्कूल की किताबों को छोड़कर जो अन्य पत्रिकाएं होती थी उनको ही पढ़ते रहते थे, उसमें बहुत अधिक रुचि दिखाते थे। उनका स्कूल की किताबें पढ़ने से मन हट गया था। वो स्कूल की किताबें नहीं पढ़ते थे, उसमें उनका बहुत कम मन लगता था। तो जो माँ थी वो यह देखकर चिंतित रहने लगी थी। तो माँ को लगता था कहीं ऐसा ना हो वह साधु बनकर घर छोड़कर चला जाए, ऐसा ना हो कहीं वो साधु बन जाए और घर छोड़कर ही चला जाए। अगला प्रश्न है, स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की दोनों पुस्तकों ने किस प्रकार लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए। तो आंसर होगा, लेखक 5वीं कक्षा में प्रथम आए थे तो उन्हें स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी की पुस्तकें मिली थी। दोनों जो पुस्तकें थी काफ़ी ज्ञानवर्धक थी। तो एक में पक्षियों के विषय में रोचक जानकारियाँ थीं, तो दूसरे में पानी में चलने वाले जहाज़ों की कहानियाँ थीं। एक पुस्तक ने लेखक का परिचय पक्षी जगत से कराया, तो दूसरी पुस्तक में जहाज़ में रहने वाले जो नाविक होते हैं, समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके बारे में बताया गया था, उसके बारे में उनको जानकारी मिली। तो इन्हें पढ़कर लेखक को एक नई दुनिया के विषय में जानकारी मिली। तो इसलिए इन पुस्तकों ने लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए। आपका अगला प्रश्न है, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। पिता के इस कथन से लेखक को क्या प्रेरणा मिली। तो आंसर होगा कि पिताजी के इस कथन ने लेखक को पुस्तकें जमा करने की प्रेरणा दी तथा किताबों के प्रति उसका जो लगाव था वो भी
काफ़ी बढ़ गया। अभी तक लेखक मनोरंजन के लिए किताबें पढ़ते थे, परंतु पिताजी के इस कथन ने उसके ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को काफ़ी बढ़ावा दिया। तो आगे चलकर उसने बहुत सी किताबें थी वो जमा की और अपना स्वयं का पुस्तकालय बना डाला। अब उनके पास बहुत सारी पुस्तकें जो थी, काफ़ी सारी पुस्तकें थी उनके पुस्तकालय में, तो उसके पास ज्ञान का अतुलनीय भंडार था। आपका अगला प्रश्न है, लेखक द्वारा पहली पुस्तक खरीदने की घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आंसर होगा, लेखक आर्थिक तंगी के कारण पुरानी किताबें बेचकर नई किताबें लेकर पढ़ते थे। तो इंटरमीडिएट पास करने पर जब उसने पुरानी किताबें बेचकर बीए की सेकंड हैंड बुक शॉप से किताबें खरीदी तो उनके पास 2 रुपये बच गए। तो उन दिनों देवदास फिल्म लगी हुई थी, उसे देखने का लेखक का बहुत मन था। माँ को फिल्में देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए लेखक वह फिल्म देखने नहीं गए। लेखक इस फिल्म के गाने को अक्सर गुनगुनाते रहते थे। एक दिन माँ ने लेखक को वह गाना गुनगुनाते सुन लिया, तो पुत्र की जो पीड़ा थी उससे वो व्याकुल हो गई। तो माँ बेटे की इच्छा जो थी वो भांप गई, वो समझ गई कि ये पिक्चर देखना चाहता है और उन्होंने लेखक को देवदास फिल्म देखने की अनुमति दे दी। माँ की अनुमति मिलने पर लेखक फिल्म देखने चल दिए। अचानक किताबों की दुकान पर उन्हें देवदास जो पुस्तक थी वो रखी दिखाई दी, तो उन्होंने फिल्म देखने के स्थान पर पुस्तक खरीदने का निर्णय लिया। 10 आने में पुस्तक खरीदकर उसने बाकी पैसे जो थे वो माँ को दे दिए। इस प्रकार लेखक ने अपनी जो पहली पुस्तक थी वो खरीदी। आपका अगला प्रश्न है, इन कृतियों के बीच अपने को कितना हरा भरा महसूस करता हूँ का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आंसर होगा कि किताबें लेखक के सुख दुख की साथी थी। कई बार दुख के क्षणों में इन किताबों ने लेखक का साथ दिया था। तो जो किताबें होती हैं वो हमारी बहुत अच्छी मित्र होती हैं। तो जो ये किताबें थीं वो लेखक की ऐसी मित्र थीं जिन्हें देखकर लेखक को काफ़ी हिम्मत मिला करती थी। तो किताबों से लेखक का आत्मीय संबंध था। बीमारी के दिनों में जब डॉक्टर ने लेखक को बिना हिले डुले बिस्तर पर लेटे रहने की हिदायत दी तो लेखक ने इनके मध्य रहने का निर्णय लिया। इनके मध्य वह स्वयं को अकेला महसूस नहीं करते थे, उन्हें किताबों से बहुत लगाव था। तो इन किताबों के बीच रहकर उनको नहीं लगता था कि वो अकेले हैं, क्योंकि इतनी सारी किताबें थी तो उनको लगता था कि इतने सारे मेरे दोस्त हैं। तो उनके जो प्राण थे वो इन हज़ारों पुस्तकों में समाये हुए थे। तो ये सब जो पुस्तकें थीं वो उसको अकेला होने का एहसास नहीं होने देती थी, उनको इनके मध्य रहकर असीम संतुष्टि मिलती थी। तो भरा भरा होने से लेखक का यहाँ पर तात्पर्य पुस्तकों के साथ से है जो उसे अकेला नहीं होने देती थी। तो इन पुस्तकों के साथ रहकर लेखक को ऐसा लगता था कि जैसे वो अकेले नहीं है, उनके साथ कोई है। तो इन पुस्तकों के बीच रहकर वो अपने आप को भरा भरा महसूस करते थे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।